एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें वो लेडी को दिखाया था जो कि यहाँ पर अपनी तलवार लेके आगे बढ़ती है और बोलती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर मना किया था कि तुम मुझे यहाँ पर दोबारा मत दिखो, और तुम फिर भी यहाँ पर हमारे पास चल के आए। ये सुनकर जेंगा कहता है, मुझे यहाँ पर स्पेशल कोर को क्लीनिंग कराने के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, और यहाँ पर हम लोग इसकी मदद से भी सियाओकी की भी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर लेडी कहती है, क्या सियाओकी? वो लेडी बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? जेंगा कहता है, सियाओकी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेशन की पावर है और आप यहाँ पर उसे कल्टिवेशन करने नहीं देती। क्या यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर ऐसा करके उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी? जेंगा कहते हैं, यहाँ पर छोटे बच्चों को अपने आप से ही सीखना पड़ता है कि वो इंडिपेंडेंट कैसे बने, और यहाँ पर आप तो हमेशा उसकी मदद नहीं कर सकती ना। ये सुनकर वो लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ पर गुस्से में अपने हाथ में बहुत सारी क्रिस्टल एनर्जी की वहाँ पर पावर को यूज़ करते हुए वहाँ पर जेंगा की तरफ अटैक कर देता है। तभी जेंगा वहाँ पर पीछे की तरफ अटैक करते हुए वहाँ पर उसके अटैक को डॉज कर देता है। वो लेडी जेंगा की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलती है, बताओ मुझे कौन हो तुम, और तुम्हें यहाँ पर किसने कहा कि हमारे यहाँ पर मामले में दाखिल दो बीच में। जैसे वो वहाँ पर जेंगा को मारने वाली थी तभी यहाँ पर उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और बोलता है, तुम शांत रहो। तभी हमें वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसे वहाँ देखकर वहाँ पर वो लेडी बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो आदमी जेंगा को कहता है, लिटिल ब्रदर तुम यहाँ से चले जाओ, हमें यहाँ पर कुछ प्राइवेट बात करनी है। जेंग बोलता है ठीक है बोलकर वो वहाँ पर से जाते हुए अपने पास एक बुक निकाल कर वहाँ पर पीछे की तरफ फेंक देता है और बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये बुक सियाओकी के वास्ते काम में आएगी। तभी वो लेडी वो बुक को अपने हाथ में पकड़ लेती है और फिर वहाँ पर वो जैसे ही उस बुक को खोलकर देखती है वो एकदम वहाँ पर शॉक हो जाती है और कहती है, यहाँ पर ये लड़के के पास डैसी किंगडम की यहाँ पर बुक कैसे आई है? और फिर वो लेडी वहाँ पर अपने कमरे में जाकर वहाँ पर टेबल के ऊपर अपनी तलवार रख देती है और फिर वो लेडी वहाँ पर वो आदमी को कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हें नहीं बुलाया है। तभी वो आदमी कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पर ये जानता हूँ, मगर मैं यहाँ पर छोटी लड़की के लिए आया हूँ और यहाँ पर सियाओकी को अपने यहाँ पर डिपेंडेबल फ्रेंड के साथ रहना होगा। ये सुनकर वो लेडी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मुँह चांगियान, हम लोग यहाँ पर इस सिटी के अंदर एक साथ आए थे और फिर तुम यहाँ पर हम लोगों को ये सिटी में छोड़ के चले गए, क्या यहाँ पर ये कोई तुम्हारी एक ट्रिक है? तभी मू चांगियान कहता है, मैं हमेशा से तुम लोगों को दूर से छुप कर देख रहा था, जबकि यहाँ पर मेरा ब्रदर मारा जा चुका है तो मुझे यहाँ पर उसके लिए जाना पड़ा था। ये सुनकर वो लेडी अपनी तलवार निकाली थी और बोलते, शट अप, इतना बोल के वो वहाँ पर चांगियान के गले के पास वो तलवार रख देती है और बोलती है, तुमने वहाँ पर अपने भाई को मारा है। ये सुनकर मू चांगियान कहता है, मैं और मेरा भाई हम दोनों भी यहाँ पर तुमसे ही प्यार करते थे, और क्या करें यहाँ पर मेरा भाई थोड़े दिनों बाद वहाँ पर मर रहा था, जबकि मैं वहाँ पर अपने भाई के साथ मौजूद था, तो तुमने यहाँ पर यह समझा कि मैंने ही वहाँ पर मेरे भाई को मार दिया है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो जो छोटा लड़का आया था वहाँ पर उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स है और फिर वो वहाँ पर एक रीइंकार्डिनेटेड है और वहाँ पर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मू चांगियान यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुमने कभी यहाँ पर ये सोचा कि तुम्हारे बाद वहाँ पर सियाओकी अकेली पड़ जाएगी और वहाँ पर उसका ख्याल कौन रखेगा? मू चांगियान बोलता है, तुम वहाँ पर वो लड़के यानी जेंग के पास जाओ और फिर वहाँ पर चेन के कुछ कोर को वहाँ पर क्लीनिंग करो और फिर तुम वहाँ पर उससे वादा करो कि वो यहाँ पर सियाओकी को बचाएगा। ये सुनकर वो लेडी कहती है, तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पर हमसे वादा कर रहे थे कि तुम हमें यहाँ पर बचाओगे? ये सुनकर मू चांगियान उदास होते हुए कहता है, मेरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के अंदर बहुत सारा पॉइजन यहाँ पर फैल चुका है, मैं यहाँ पर तुम लोगों से पहले ही मर सकता हूँ। तभी वहाँ पर वो लेडी अपनी तलवार नीचे रख देती है। वो आदमी बोलता है, मैं अब यहाँ पर मैजिकल आर्ट्स एकेडमी क्यों जा रहा हूँ, तो तुम भी यहाँ पर सियाओकी को जेंग के साथ ही वहाँ पर भेज देना, और हमारे पास यहाँ पर दूसरा ऐसा कोई भी नहीं जो कि यहाँ पर सियाओकी की प्रोटेक्शन कर सकता है, हमें अब यहाँ पर और ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ पर से चले जाता है और फिर हमें वहीं पर वो लेडी का सीन दिखाया था जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जेंग और डूशू को दिखाया था जो कि वहाँ पर बैठ कर बात कर रहे होते, तभी वहाँ पर जेंग उठता है, फिर वहाँ पर पड़े हुए सामने अपने बैरल के अंदर पानी के अंदर वहाँ पर वो लेडी को देखता है। वो लेडी कहती है, तो तुम यहाँ पर कोर क्लीनिंग सीखना चाहते हो? जेंगा कहता है, मुझे यहाँ पर इसे अकेले नहीं सीखना, हम दोनों को भी यहाँ पर ये सीखना है। ये सुनकर वो लेडी कहती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर दोनों सीखना चाहते हो तो तुम यहाँ पर मुझसे वादा करोगे? जेंग बोलता है, हाँ मुझे यहाँ पर आपका हर एक वादा मंजूर है। तभी वो लेडी कहती है, तुम यहाँ पर सियाओकी को अपने साथ मैजिकल वर्ल्ड एकेडमी के अंदर लेके ज्वाइन हो जाओ। ये सुनकर डूशू कहता है, क्या मैजिकल वर्ल्ड एकेडमी? मगर वो जगह तो वहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर और टैलेंटेड लोगों के लिए है, सियाओकी को वो लोग वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर तुम मुझसे यहाँ पर ये वादा करोगे वहाँ पर उसकी रक्षा हमेशा करोगे और तुम वहाँ पर उससे बचाओगे? ये सुनकर जेंग कहता है, ठीक है यहाँ पर ये सब मुझे मंजूर है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में चेनफू को दिखाया था जो कि वहाँ पर किसी एक लोहार के पास जाता है जो कि वहाँ पर अपना काम कर रहा होता है, और वो आदमी चेनफू को कहता है, क्या तुमने वहाँ पर वो उसे ला लिया? चेनफू वहाँ पर उसे एक गोल्डन कार्ड देता है, फिर वहाँ पर कहता है ये लो बोलकर वो उसे दे देता है, और फिर वहाँ पर चेनफू उसे कहता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मेरा यहाँ पर फेस चेंज कर दो और मेरे यहाँ पर हाथ को भी ठीक कर दो। ये सुनकर वो आदमी वहाँ पर चेनफू के चेहरे को हाथ लगाते हैं और बोलते, तुम्हारे यहाँ पर चेहरा तो बिल्कुल भी ठीक है ना? और फिर वहाँ पर वो चेनफू के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, यहाँ पर ये हाथ तो ठीक नहीं है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे इस हाथ को दूसरे हाथ से यहाँ पर रिप्लेस करना होगा। ये सुनकर चेनफू वहाँ पर अपने आदमी को कहता है, तुम यहाँ पर जल्दी से जाओ और यहाँ पर किसी एक आदमी का हाथ काट के लाओ, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तभी वो आदमी बोलता है, ठीक है मास्टर, बोल के वो वहाँ से चले जाता है। तभी वो आदमी वहाँ पर चेनफू को अपने पास बुलाता है। जैसे वहाँ पर वो आदमी के पास जाता है तभी वहाँ पर का वो आदमी दरवाजा खोलता है और बोलता है, तुम यहाँ पर से किसी एक सूट को अपने लिए सेलेक्ट कर लो, वो रूम में से बहुत खतरनाक बदबू आ रही है। तभी यहाँ पर चेनफू बोलता है, यहाँ पर इतनी ज्यादा बदबू क्यों आ रही है? तभी यहाँ पर वो जैसे ही वहाँ पर रूम के अंदर जाता है तभी यहाँ पर वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारी बॉडियां पड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर वो वहाँ पर की एक बॉडी को सेलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पर इसमें मुस्कुराते बोलता है, मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करता हूँ।
जिंग अब तुम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करो, मैं यहाँ पर तुमसे रहम की भीख मंगवाऊंगा। मैं नेक्स्ट सीन में जिंग का सीन दिखाया था जो कि वहाँ पर अपने साथ डूश और जियोकी को ले जा रहा होता है। जिंग वहाँ पर बैठते और बोलते हैं जियोकी क्या तुम यहाँ पर थक गए हो, क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने खाने के ऊपर बिठा के ले जाऊँ। ये सुनकर जियोकी कहती है यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं और यहाँ पर मुझे मेरी मदद ने कहा है कि दूसरों के यहाँ पर सवाल का जवाब यहाँ पर ज्यादा नहीं देना। जिंग कहता है ठीक है यहाँ पर, मगर अब तुम्हारे यहाँ पर मदर तो नहीं है, तुम यहाँ पर बात कर सकती हो। और फिर वो लोग वहाँ पर बातें करते हुए आगे जाने लगते। तभी हम यहाँ पर नेक्स्ट सीन में मैजिकल आर्ट अकेडमी का सीन दिखाया था जहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे। तभी जिंग भी वहीं पर पहुंच जाता है। तभी हमें वहाँ पर उस अकेडमी के सामने एक मास्टर को दिखाया था जो कि वहाँ पर एक बंदे को कहते हैं यहाँ पर हमारी अकेडमी रहने का घर नहीं है। तभी हमें वहाँ पर वो आदमी को दिखाया था। वो आदमी वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मास्टर को होता है। उसे यहाँ पर वो मास्टर बोलता है तुम यहाँ पर से जल्दी से चले जाओ। तभी मास्टर को वहाँ पर अपने पास से कुछ पैसों की पोटली निकालता है। फिर वहाँ पर वो कहता है यार आप यहाँ पर इस लड़की को सिर्फ एक चांस तो देकर देखिए। मैंने यहाँ पर ये सुना है कि जो भी यहाँ पर इस अकेडमी के एग्जाम को पास करता है वो यहाँ पर रह सकता है। ये सुनकर वो आदमी वहाँ पर मास्टर को बहुत जम से लात मारता है और बोलता है तुम अब यहाँ पर से जल्दी से चले जाओ वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ दूंगा। अभी वहाँ पर मास्टर को की डिसाइबल यानी लियू भी होती है जो कि चिल्लाते हुए बोलते टीचर क्या आप ठीक हो। ये सब होता हुआ वहाँ पर खड़े हुए जिंग देख रहा होता है। तभी यहाँ पर उसे जियोकी कहती है ब्रदर जिंग क्या हम यहाँ पर उन लोगों की मदद नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ पर लियू को दिखाया था जो कि यहाँ पर रोते हुए बोलती है मास्टर चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर मास्टर को कहता है हम लोग यहाँ पर से वापस नहीं जा सकते। अपने अभी तक यहाँ पर जितनी भी सारी पढ़ाई की हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहाँ पर से वापस चले जाएंगे तो यहाँ पर तुम्हारे पूरे ख्वाब यहाँ पर ही पूरे अधूरे रह जाएंगे। ये सुनकर लियू वहाँ पर रो रही होती है। तभी यहाँ पर मास्टर को उस मास्टर के सामने झुक जाते और बोलते हैं सर हमारा यहाँ पर आप थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पैसे आने वाले हैं और मैं यहाँ पर आपको शराब भी पिलाऊंगा। ये सुनकर वो मास्टर गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि मैं यहाँ पर शराब के लिए बिक जाऊंगा। और फिर तभी वहाँ पर वो दूसरा मास्टर अपने कुत्ते को छोड़ देता है। वो कुत्ता जैसे वहाँ पर लियू के पास जा रहा होता है तभी वहाँ पर लियू बहुत ही बड़ा डर जाती है। अभी जिंग वहाँ पर अपनी घोड़ी को छोड़ देता है जो कि वहाँ पर लियू के सामने खड़ी हो जाती है और फिर वो वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ पर बीस्ट फॉर्म में आ जाती है जिसकी आंखें वहाँ पर बहुत ही खतरनाक लाल हो जाती है। जैसे वहाँ पर जिंग की बिल्ली चिल्लाती है तभी वहाँ पर वो सामने खड़ा हुआ कुत्ता रो लेता है और फिर वहाँ पर वो अपने मास्टर के पीछे जाकर छुप जाता है। ये देखकर वहाँ पर वो सामने खड़ा हुआ मास्टर बोलता है यहाँ पर ये बीस्ट कहाँ से आया। और वो कहता है यहाँ पर इस बीस्ट का ओनर कौन है, वो यहाँ पर इसे जल्दी से आके ले जाओ और यहाँ पर हमारे ये अकेडमी के अंदर तमाशा कर रहा है। जैसे ही मास्टर को और वहाँ पर लियू पीछे की तरफ पलट के तभी वहाँ पर लियू कहती है ब्रदर जिंग। तभी जिंग कहता है यहाँ पर ये आदमी को कुछ सोने से भी ज्यादा कीमती चाहिए है ना। और फिर वो लियू को अपने हाथ में का एक स्पेशल जेट देते हुए बोलता है तुम यहाँ पर इसे ले लो। लियू उस जेट को अपने हाथ में ले लेती है और बोलती है ये तो एक स्पेशल जेट है। जिंग कहता है अगर तुम यहाँ पर इस आदमी के मुंह के ऊपर इस जेट को फेंक कर भी मारोगी तो भी यहाँ पर ये आदमी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। ये सुनकर लियू कहती है नहीं मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती। तभी हमें यहाँ पर डूशू को दिखाया था जो कि यहाँ पर लियू के हाथ में से उस स्पेशल जेट को ले लेते और बोलता अगर तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती तो यहाँ पर मैं ऐसे करूंगा। इतना बोलकर वो उस स्पेशल जेट को वहाँ पर सामने के मास्टर के मुंह के ऊपर फेंक के मारे थे जिसकी वजह से वहाँ पर उसके नाक में से खून निकल रहा था और फिर वो मास्टर वहाँ पर बहुत बुरा डर जाता है। जिंग उस मास्टर को कहता है अगर तुम यहाँ पर गोल्ड एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम यहाँ पर स्पेशल जेट को एक्सेप्ट करोगे। ये सुनकर वो मास्टर अपने घुटनों में बैठ जाता है और बोलता है ऑफ कोर्स सर हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। जिंग मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोग जो कि यहाँ पर इस अकेडमी को चलाते हैं। जिंग कहता है हमें यहाँ पर एक ऐसी अकेडमी का हिस्सा नहीं बना जो कि यहाँ पर दूसरों की इज्जत नहीं करते और दूसरों के खिलाफ जाते। इतना बोलकर जैसे ही वो लोग वहाँ पर से जा रहे होते तभी उन्हें वहाँ पर से एक आवाज आती है 1 मिनट रुको। और फिर वहाँ पर का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर से एक आवाज आती है प्लीज आप लोग यहाँ पर अंदर आ जाओ। और फिर तभी वहाँ पर से एक मास्टर बाहर निकल के आता है। जिंग को कहता है तुम यहाँ पर ये शुक्र मनाओ कि मेरी अकेडमी वाले यहाँ पर तुम लोगों को अपने डिसेबल के तौर पर यहाँ पर सिलेक्ट करके रख रहे हैं। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हुआ है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।